बिहार भूमि और राजस्व विभाग का 3 नई जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला जानकारी जो है वो सेल डीड मान्य है कि नहीं सर्वे के दौरान या जमीन का किसी पेपर निकालने के दौरान। इसके अलावा पुराना खतियान अगर आपके पास है तो वो मान्य है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप रसीद कटवा रहे हैं तो वो मान्य है कि नहीं। आज बहुत सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम करने वाले हैं और बने रहिएगा अंत तक। और बहुत सारा आपके मन का जो संशय है, जो डाउट है, वो क्लियर होगा इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बहुत सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आया है और जो क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है उस कमेंट को हम इंक्लूड जरूर करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास कमेंट आया था कि हमारे पास पुराना सेल डीड है, वो सर्वे के दौरान मान्य होगा कि नहीं, कृपया करके बताइए। तो हम आपको बता दें कि सेल डीड जो है वो सर्वे के दौरान या अगर आप किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आपके पास लैंड मोटेशन का दाखिल खारिज का पेपर होना आवश्यक है। आपका सेल डीड जो है वो जो है आपको अगर कोई अनुचित तरीके से आपको रजिस्ट्री अगर कर देता है, कोई गलत तरीके से अगर आपको कोई रजिस्ट्री कर देता है या जो जमीन मालिक है वो नहीं कोई और वो जमीन का मालिक बन के अगर आपको रजिस्ट्री कर देता है तो वैसे में भी सेल डीड बन जाता है। लेकिन लैंड मोटेशन जो है दाखिल खारिज तभी होता है जब वास्तविक मालिक के द्वारा रैयती मालिक जो है, जिसका रैयती जमीन है, जिनका पूर्वजों का जमीन है, चाहे वो खरीदा हुआ जमीन हो या रैयती जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो, जब वो वैसे मालिक अगर जमीन को बेचते हैं और सेल डीड जो बनता है, लैंड मोटेशन दाखिल खारिज जब होता है, वैसे सिचुएशन में जो है आपका सेल डीड मान्य होगा। लेकिन बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया के तहत सेल डीड को मान्य नहीं माना जाता है, क्योंकि सेल डीड जो है किसी अन्य के रजिस्ट्री करने के बावजूद भी बन जाता है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हमारे पास सेल डीड है तो हम अब जमीन के मालिक हो गए। तो वो अपने मन से वहम को निकाल दीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का अगर आप कानूनी कार्रवाई करने जाइएगा तो सेल डीड मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके पास पुराना खतियान है या ऑनलाइन खतियान अगर आप डाउनलोड किए हैं तो वो भी मान्य नहीं होगा। आपको जो है करेंट खतियान आपको जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस से निकालना होगा। जब आप ओरिजिनल खतियान निकालिएगा तो उसमें जो है रजिस्ट्री ऑफिस का पदाधिकारियों का साइन मुहर वगैरह रहता है, जिसके वजह से जो करेंट खतियान है वही किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए या आपके मालिकाना को दर्शाने के लिए वो वैध माना जाता है। इसके अलावा बहुत लोग का मन में डाउट रहता है कि मेरे पास तो रसीद कटते आ रहा है, हम तो जो है ओरिजिनल मालिक है। तो ये भी आपका एक वहम मात्र हो सकता है, क्योंकि रसीद कोई भी किसी का भी कटवा सकता है। रसीद जब आपके पास जमीन का केवाला है, किसी भी तरह का जमीन का केवाला अगर आपके पास है, अगर आपके पास खतियान है तो रसीद आप भी कटवा सकते हैं और आप भी उसका मालिक बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसमें ब्लेम कर देता है तो फिर आपके लिए जो है रसीद मान्य नहीं होगा। उसके लिए आपको खतौनी खतियान केवाला निकालना होगा। तो केवाला खतियान जब तक आप अपने पास निकाल के नहीं रखते हैं तब तक आप जो है जायजन इन सब चीज़ों से जो है कानूनी तौर पे आप जमीन पे या अपने प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका खरीदा हुआ जमीन है, आपके पूर्वजों का खरीदा हुआ जमीन है, तो आप जमीन का लैंड मोटेशन बिल्कुल करवाएं। लैंड मोटेशन का पेपर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका रैयती जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, तो आपके पास खतियान का ओरिजिनल कॉपी जो है वो होना चाहिए। खतियान का ओरिजिनल कॉपी जैसा कि हम बता दिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस से मिल जाएगा। इसके अलावा जो है रसीद का जो है रसीद जो आप कटवा रहे हैं वो भी मान्य है, परंतु कानूनी प्रक्रिया के लिए वो मान्य नहीं होगा। सर्वे अगर आपको करवाना है, अगर आपके पास करेंट रसीद है, पुराना रसीद नहीं, करेंट रसीद अगर आपके पास है तो उस आधार पे सर्वे हो जाएगा। क्योंकि इसलिए हो जाएगा कि सर्वेयर जो है, अमीन जो है, जो सर्वे अधिकारी हैं, वो आपका खाता नंबर, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर रसीद से दे करके और उस बिना पे आपका जमीन का सर्वे कर देंगे। लेकिन आपके पास जो है मालिकाना हक के लिए खतियान होना जरूरी है। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपको ये भी हम बता दें कि बहुत सारे लोग भर में रहते हैं कि हमारे पास कोई एक पेपर है, हम तो अब ज़मीन के मालिक हैं।
तो वैसा नहीं होता है। आपके पास जो है जो समुचित पेपर, जितने पेपर होते हैं वो सारा पेपर होना चाहिए, और तब जाके आप जो है ज़मीन के वास्तविक मालिक बनिएगा। इसके साथ साथ जो सरकारी जितने भी फंड आते हैं या सरकारी जितनी भी सुविधाएं आती हैं वो तभी आपको मिल पाएगी जब आपके पास पेपर ज़मीन का टोटल रहेगा। और अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं रहेगा तो सरकारी जो भी सुविधाएं मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने पेपर ओरिजिनल निकालना होगा। बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन ये भी रहता है कि ऑनलाइन पेपर हम डाउनलोड कर लेंगे तो क्या वो ऑनलाइन पेपर जो है मान्य रहेगा। तो ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि ऑनलाइन पेपर का मान्यता नहीं होता है। ऑनलाइन पेपर का जो है सिर्फ वो आप देखने के लिए, अपने समझने के लिए, लोगों को समझाने के लिए आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रोसेस के लिए अगर कोई ज़रूरत है पेपर का तो वो ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो मान्य नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है पेपर निकलवाना पड़ेगा। कुछ पेपर आपका रजिस्ट्री ऑफिस से मिलेगा, कुछ पेपर आपके अंचल में मिलेगा। और पेपर निकलेगा कैसे, इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर्वे के दौरान अगर कोई और पेपर मांग दिया गया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप फॉर्म 2 भरिएगा सर्वे के लिए, उसी समय आपका जो है टोटल पेपर का मांग, जो पेपर का आवश्यकता है वो उसमें संलग्न करके आपको देना होगा। और अगर आप संलग्न करके नहीं देते हैं तो फिर आपका फॉर्म 2 जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या होल्ड पे डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है फॉर्म 2 भरने के पहले ये जो है क्लियर हो ले कि जितने भी पेपर का मांग है वो पेपर हम लगभग जो है निकाल लिए हैं और डाउनलोड कर दिए हैं फॉर्म 2 के साथ। इसके बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर हर एक लोगों तक पहुंचे जिनको आवश्यकता है, जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।